नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अब्राम है। हम लोग फिर से उपस्थित हैं एक नए विषय के साथ। आज हम जिस विषय के बारे में जानने वाले हैं उसका सामना हर नेटवर्कर को करना होता है, और जो लोग अपने जीवन को नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बनाना चाहते हैं वे इस प्रश्न का उत्तर तलाश कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि ये प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 1, वे मेरे पैसे मुझे वापस दे रहे हैं। प्रश्न नंबर 2, 20 रुपये में आप मुझे 10 रुपये का उत्पाद बेच रहे हैं। मैं उन सभी को जवाब देना चाहूँगा जो इन सवालों का जवाब मांग रहे हैं। पहली बात पहले करेंगे। पहला प्रश्न, आप मेरे पैसे मुझे वापस दे रहे हैं तो क्या बड़ी बात है? वास्तव में क्या आप ये सोचते हैं कि ये बड़ी बात नहीं है? आइए हम दो अलग अलग कंपनियों के बारे में बात करते हैं। पहली कंपनी जो कुछ निर्माण कर रही है और आपको उन उत्पादों को खरीदने के लिए उकसा रही है, टीवी या रेडियो या किसी अन्य माध्यम से। जब आप उन उत्पादों को खरीदते हैं तो वास्तव में इसका लाभ आप उठा रहे हैं या कोई और, जैसे कि रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, मैन्युफैक्चरर या लोगों का एक समूह? मत भूलिए, एक बड़ा हिस्सा विज्ञापन में जाता है किसी सेलिब्रिटी को। यहाँ कौन अमीर हो रहा है? यह पैसा किसका है? क्या यह पैसा आपका नहीं? ऐसा नहीं कि यह कंपनी अपनी जेब से दे रही है। यह आपकी मेहनत का पैसा है जिसे आप किसी और की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए खर्च कर रहे हैं। अब हम दूसरी कंपनी के बारे में बात करते हैं। यह वह कंपनी है जो सोचती है कि मेरे वास्तविक उपभोक्ता को किसी अन्य मध्य पुरुष की बजाय लाभ मिलना चाहिए। अगर कोई कंपनी 100, 200, 300 लोगों के सेट की बजाय अपने उपभोक्ता को वास्तविक लाभ देने के लिए सोचती है तो आपको नहीं लगता कि यह सही है? क्या आपको नहीं लगता कि उनके साथ जुड़ना और साथ मिलकर काम करना बुद्धिमानी भरा निर्णय है? आपको नहीं लगता कि आप जो भी खर्च करते हैं उससे अर्जित करने का मौका मिले तो कर लेना चाहिए? अब हम दोनों कंपनी की तुलना करते हैं। पहला, जो आपसे अर्जित लाभ को वापस नहीं कर रहा है, क्या आप उनके साथ बने रहना चाहेंगे या आप अपनी दूसरी कंपनी पर स्विच करना चाहेंगे जो आपके साथ लाभ साझा कर रही है? मुझे पता है कि आप बहुत समझदार हैं। आप मेरा इशारा समझ गए हैं और समझदारी से निर्णय लेंगे। अब हम दूसरे प्रश्न पर आते हैं। आप मुझे 20 रुपये में 10 रुपये का उत्पाद बेच रहे हैं। क्या आपको वाकई लगता है कि ऐसा है? क्या यह वही उत्पाद है या समान उत्पाद है? आप जो बात कर रहे हैं, क्या आपने कभी किसी बाजार के उत्पाद पर कोई शोध किया है? मेरे मित्र, मैं आपसे ऐसा करने के लिए अनुग्रह करूंगा। कोई भी उत्पाद जो बाजार में बेचा जा रहा है उसकी वास्तविक निर्माण लागत 30% से अधिक तो नहीं। अन्य 70% जो आप अतिरिक्त भुगतान कर रहे हैं वह उन लोगों के बीच साझा किया जाता है जो इस उत्पाद को बढ़ावा दे रहे हैं। जैसा कि पहले मैंने अपने वीडियो में बताया, जब भी कोई ये सवाल मुझसे पूछता है तो मैं उनसे कुछ इस प्रकार के प्रश्नों का जवाब मांगता हूँ। पहला, मारुति ऑल्टो K10 5 लाख रुपए की है, होंडा CR-V 30 लाख की, जागुआर 50 लाख की। क्यों? टाइटन की घड़ी जो 2500 रुपये में मिलती है, राडो 15,000 में, रोलेक्स 1.5 लाख में। क्यों? लिखने के लिए जो आप पेन का इस्तेमाल करते हैं वो 2 रुपये में यूज एंड थ्रो पेन मिलता है। तो रेनॉल्ड्स का पेन या पार्कर का पेन
क्यों खरीदा जाए? आप जिस कुर्सी पर बैठते हैं वो कुर्सी जो 2,500 में मिलती है, थोड़ी अच्छी कुर्सी अगर आप देखने जाएं तो 9,000 में मिलेगी, और जो आपके एमडी को या डायरेक्टर को दी जाती है वो 80,000 की होती है। ऐसा क्यों? आपको क्या लगता है कि उच्च मूल्य वाले उत्पाद जैसे कि जागुआर की हमने बात करी, रोलेक्स की हमने बात करी, पार्कर की बात करी, क्या ये बाजार में बेचे नहीं जाते? क्या लोग इन्हें खरीदते नहीं हैं? जी हाँ, बिल्कुल खरीदते हैं, तभी तो बिकती है। इसलिए किसी भी उत्पाद की पूरी जानकारी लिए बिना उसकी तुलना करना सही बात नहीं है। सेब के साथ नींबू की तुलना करने का कोई मतलब या तर्क नहीं। आशा है मैं आपकी अपेक्षा के अनुसार आपके प्रश्नों का उत्तर प्रदान करने में सक्षम रहा। यदि आपको और अधिक स्पष्टता की आवश्यकता है तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। धन्यवाद।